नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। क्या कोई इंसान सैकड़ों सालों तक जीवित रह सकता है? बिना अन्न के कोई भी जी सकता है क्या? अगर आप देवरा बाबा के बारे में नहीं जानते तो ऐसे सवाल आपके जहन में जरूर आएंगे। लेकिन इस संत के बारे में जानने के बाद शायद आपको यकीन हो जाएगा कि भारत के ऋषि मुनियों ने तप तपस्या एवं योग से दीर्घायु जीवन व्यतीत किया था। पूर्वांचल की धरती पर सैकड़ों सालों तक तपस्या करने वाले देवरा बाबा भी इन्हीं में से एक थे। देश ही नहीं विदेशों के वैज्ञानिकों ने भी उनकी उम्र की तस्दीक की थी। गोरखपुर मंडल के देवरिया जनपद के सलेमपुर के पास मैल नाम की एक जगह है। मैल के पास देवर नाम का एक स्थान है। बाबा यहीं पर अचानक प्रकट हुए थे। सरयू नदी के बीच में मचान बनाकर रहने लगे थे। धीरे धीरे बाबा की ख्याति देवरा बाबा के रूप में बढ़ती गई। काफी वर्षों तक रहने के बाद देवरा बाबा वृंदावन पहुंच गए। वहाँ यमुना नदी में मचान बनाकर रहने लगे थे। उनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। योगिनी एकादशी के दिन यानी कि मंगलवार को 19 जून 1990 को देवरा बाबा ने अपनी इच्छा से शरीर त्याग दिया। उनकी आयु के बारे में तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं। कोई उन्हें 900 साल का बताता है तो कोई 500 साल का। हालांकि बाबा ने स्वयं अपने मुख से कभी अपनी आयु या शक्तियों का जिक्र नहीं किया। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी उनकी आयु का दावा किया था। बताया जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते थे कि वे जब छोटे थे तब वे अपने पिताजी के साथ देवरा बाबा के पास गए थे। तब भी बाबा काफी बूढ़े दिखाई देते थे। इससे हमें साफ पता चलता है कि बाबा की उम्र बहुत ज्यादा थी। देवरा बाबा 12 फीट ऊंची मचान बनाकर नदी में रहते थे। वह केवल स्नान करने के लिए नीचे उतरते थे। बाबा के दर्शन के लिए हर रोज हजारों लोग आया करते थे। वह अपने पास आने वाले हर भक्तों को प्रसाद जरूर देते थे। प्रेम से मिलने और बात करने के बाद बाबा अपना हाथ मचान पर रखते थे। अचानक उनके हाथ में कोई फल, मेवा या कोई खाद्य पदार्थ आ जाता था। फिर वो उसे प्रसाद के रूप में अपने भक्तों को देते थे। बाबा के भक्तों के लिए कौतूहल का विषय होता था कि आखिर बाबा के पास ये सब आया कैसे। हालांकि बाबा ने पूरा जीवन अन्न नहीं खाया, दूध और शहद पीकर जीवन गुजार दिया। उन्हें श्रीफल का रस बहुत पसंद था। बाबा जहाँ अपनी मचान बनाते थे उसके आसपास तमाम पेड़ पौधे थे। उसमें बबुल भी था, लेकिन उस बबुल के पेड़ पर एक भी कांटा नहीं था। लोग ये भी बताते हैं कि ये बबुल का पेड़ खुशबूदार था। देवरा बाबा महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में पारंगत थे। इसके अलावा खेचरी मुद्रा में उनको सिद्धि थी। खेचरी मुद्रा की वजह से वह कहीं भी चले जाते थे। नदी के अंदर 30 मिनट तक बिना सांस लिए रह पाते थे। बाबा जानवरों की भाषा भलीभांति जानते थे। खतरनाक से खतरनाक जानवर उनके सामने आते ही काबू में आ जाते थे। बताया जाता है कि बाबा पानी पर भी चल सकते थे। 1947 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जब बाबा के दर्शन को आने वाले थे, बाबा वृंदावन में डेरा डाले हुए थे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए पहले से ही भारी मात्रा में पुलिस पहुंच गई। सुरक्षा की दृष्टिकोण से सुरक्षा बलों ने एक पेड़ काटने को चाहा तो बाबा ने मना कर दिया। बाबा ने पुलिस अफसर को बुलाया और पूछा कि पेड़ क्यों काटना चाहते हो। अफसर ने कहा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। बाबा बोले, तुम यहाँ अपने साहब को लाओगे, प्रशंसा पाओगे, लेकिन इसका दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। वो मुझसे इसके बारे में जरूर पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। उन्होंने साफ कह दिया कि ये पेड़ नहीं काटा जाएगा। अगर प्रधानमंत्री आना चाहता है तो आए, नहीं तो ना आए। अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई और इसलिए इस पेड़ को काटा ही जाएगा। और फिर पूरा पेड़ तो नहीं कटना है, इसकी एक टहनी काटी जानी है। मगर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये पेड़ होगा तुम्हारी निगाह में, मेरा तो ये सबसे पुराना साथी है, दिन रात मुझसे बात करता है, ये पेड़ नहीं कट सकता। इस घटनाक्रम से बाकी अफसरों की दुविधा बढ़ती जा रही थी। आखिर बाबा ने उन्हें तसल्ली दी और कहा, घबराओ मत, अब मैं तुम्हारे पीएम का कार्यक्रम ही कैंसिल कर देता हूँ। और आश्चर्य की बात है कि 2 घंटे बाद पीएम का कार्यक्रम रद्द हो गया। हालांकि इस चमत्कार को देखते हुए कुछ समय बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी बाबा से मिलने आए। देवरा बाबा अपने भक्तों को उनके सर पर पैर रखकर उन्हें आशीर्वाद देते थे। उन्होंने राजीव गांधी के सर पर पैर रखकर उनको आशीर्वाद दिया। देवरा बाबा के भक्तों में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सरदार बूटा सिंह, नारायण दत्त तिवारी, ऐसे कई नाम शामिल हैं। कांग्रेस के हाथ के पंजे का चुनाव चिन्ह भी बाबा की देन है। देश में आपातकाल के बाद हुए चुनाव में जब इंदिरा गांधी हार गई तो वह भी देवरा बाबा के दर्शन लेने गई थी। आमतौर पर पैर से आशीर्वाद देने वाले देवरा बाबा ने अपने हाथ के पंजे से उन्हें आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि वहां से वापस आने के बाद इंदिरा ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा निर्धारित किया। इसके बाद 1980 में इंदिरा के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और वह देश की प्रधानमंत्री बनी। तो दोस्तों, देवरा बाबा के इस चमत्कार के बारे में क्या आप जानते थे? अगर हाँ तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। ओम नमः शिवाय।